मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज का हमने जो विषय लिया है वह है तुरीय ध्यान। मूलतः हमारे शरीर में चेतना के 3 स्तर माने जाते हैं। पहला है जागृत, दूसरा है स्वप्न और तीसरा है सुषुप्ति अवस्था। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के अतिरिक्त जो चौथी अवस्था है वह है तुरीय अवस्था। हमारा जो ज्ञान है हमारे शरीर की जागृत अवस्था के अनुभव पर आधारित होता है और उसी के हिसाब से हम अपनी धारणा बनाते हैं। स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था के अनुभवों को मनुष्य बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। मंडूक उपनिषद में मनुष्य को चेतना के 4 स्तरों के अनुभवों के बारे में बताया गया है। जब मनुष्य चेतना के 3 स्तरों को पार कर चौथी अवस्था में पहुंचता है तो वह तुरीय अवस्था कहलाती है। वह आत्म साक्षात्कार की स्थिति को महसूस करता है, जो कि योग की उच्चतम अवस्था है, जिसमें साधक परम आनंद की अनुभूति करता है। आइए अब हम चेतना के 4 स्तरों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। पहला है जागृत अवस्था। चेतना के पहले स्तर को जागृत अवस्था कहा जाता है। जब अपने जीवन का अधिकांश समय मनुष्य इसी अवस्था में गुजारता है। इस अवस्था में हमारे शरीर के जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर है दोनों क्रियाशील रहते हैं, जबकि अवचेतन व अचेतन मन निष्क्रिय अवस्था में रहता है। इस अवस्था में हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें भान रहता है, उसका हमें ज्ञान रहता है, जबकि अन्य अवस्थाओं में ऐसा संभव नहीं होता। दूसरी है स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था में हमारा जो स्थूल शरीर है वह निष्क्रिय हो जाता है। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ और हमारी त्वचा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुख, जननेंद्रियां, निष्कासन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। परंतु हमारे सूक्ष्म शरीर का जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, अवचेतन व अचेतन मन, ये दोनों सक्रिय हो जाते हैं, जो कि हमारे जागृत अवस्था में निष्क्रिय रहते हैं। इस अवस्था में हमारे अवचेतन मन पर जो भी प्रभाव होते हैं वही स्वप्न के रूप में हमें दिखाई देते हैं। स्वप्न हमारे दिन भर के कार्यकलापों, विचार, भाव, दुख, सुख पर आधारित होते हैं, या किसी भी तरह का संसार हमारे लिए रच देते हैं। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था चेतना की निष्क्रिय अवस्था है। यह अवस्था सुख दुख के अनुभवों से मुक्त होती है। इस अवस्था में किसी भी प्रकार की कष्ट या पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इसे प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में अवचेतन व अचेतन मन भी निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए इस अवस्था में स्वप्न भी आने बंद हो जाते हैं और हम विचार शून्य हो जाते हैं। पर आत्मतत्व तो हमारे पास रहता है, जो हमारे जागने पर सुख व आनंद का अनुभव कराता है, उसका एहसास करवाता है। और चौथी अवस्था तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था हमारी चेतना की चौथी अवस्था है। यह अवस्था व्यक्ति को प्रयासों से ही प्राप्त हो पाती है। इस अवस्था का ना तो कोई गुण है ना ही कोई रूप है। यह निर्गुण व निराकार है। यह अतीत और भविष्य की कल्पना से भी परे पूर्ण जागृति की अवस्था है। सोने के पश्चात जब हम जागते हैं
तब हमें पता चलता है कि हमने एक अच्छी नींद ली। हमें प्रगाढ़ नींद से मिलने वाले आनंद का पता चलता है। पर हम सोए और हमने इस अवस्था का आनंद लिया, यह जानकारी हमें कैसे मिलती है? इसका अर्थ है, जब हम सो रहे थे तो कोई जाग रहा था, और वही तत्व हमें बताता है कि हम सो रहे थे और उस अवस्था का में आनंद का अनुभव कर रहे थे। यह तत्व व्यक्ति की प्रत्येक अवस्था में जागृत रहता है। वही हमारी शुद्ध चेतना अर्थात आत्मा है, जिसके दर्शन जो व्यक्ति है पहली तीन अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में नहीं कर पाता, क्योंकि इन तीन अवस्थाओं में व्यक्ति के सामने अनेक बाधाएं शारीरिक व मानसिक स्तर पर बनी रहती हैं। पर जब साधक तुरीय अवस्था में पहुंचता है तो ये बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। उसकी अविद्या, अहंकार खत्म हो जाते हैं। वह आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच जाता है। उसे अपनी शुद्ध चेतना के दर्शन हो जाते हैं। वह महसूस करता है कि वह खुद एक ईश्वर का ही अंश है और ईश्वर कहीं और नहीं, खुद उसके भीतर है। इस अवस्था में अति आनंद की अनुभूति होती है, जो अकथनीय, अवर्णनीय है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। व्यक्ति को, साधक को यह समझ आ जाता है कि कोई भी आनंद, कोई भी शक्ति, कोई भी पद, कोई भी सिद्धि, कोई भी क्षमता, कोई भी उपलब्धि इस आनंद का मुकाबला नहीं कर सकती, जो उसे इस तुरीय अवस्था में प्राप्त होता है। व्यक्ति ध्यान की अनंत गहराइयों में चला जाता है और एक असीम आनंद का अनुभव महसूस करता है। तो मित्रों, आज हमने तुरीय ध्यान, तुरीय अवस्था के बारे में बात की। आगे भी अगली कड़ी में हम किसी योग की अन्य विधा के साथ में आएंगे। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।